I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वपि कर्मणि. श्री महाभारत कथा. श्री महाभारत कथा. महाभारत कथा. कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके भले श्री कृष्ण भारत पार्थ की. शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था. शब्द दिग्घोषित हुआ. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. शिक्षा देना तो अवश्य गुरु का काम है, परंतु शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण बनाना घर के बड़े बूढ़ों का काम है. शायद इसीलिए ये चलन हुआ कि बच्चे गुरुकुल ही में रहा करें ताकि उन पर घर या परिवार के तनावों का असर न पड़े. परंतु गुरुकुल को आधुनिक छात्रावास से गिड़मिड़ नहीं करना चाहिए. प्राचीन समाज भगवान के बाद गुरु ही के आगे सिर नवाता था, परंतु प्राचीन समाज में भी रहता तो मनुष्य ही था और मनुष्य में कमजोरियां तो होती ही हैं. यदि राजा न चाहे कि गुरु सारे विद्यार्थियों को बराबर से शिक्षा दे सके तो उसे गुरु से ये कहने की आवश्यकता नहीं थी कि गुरु कुछ विद्यार्थियों को यूं शिक्षा दे कि वे पीछे रह जाएं. वो कुलगुरु को गुरुकुल में टिकने ही नहीं देता था. कभी किसी काम से बुला लिया और कभी किसी काम से. हस्तिनापुर के गुरुकुल की कहानी भी यही है. धृतराष्ट्र ये नहीं चाहते थे कि पांडु पुत्रों को चैन से शिक्षा लेने का अवसर मिले, तो यदि नरेश का सारथी भी काम छोड़ना चाहे तो धृतराष्ट्र के लिए कृपाचार्य को
गुरुकुल से बुलवाने के लिए ये बहाना बहुत था। तो इससे पहले कि शिक्षा आरंभ हो, कुलगुरु बुलवा लिए गए। परंतु धृतराष्ट्र ने यह नहीं सोचा कि उनका यही ढंग द्रोणाचार्य के आने की भूमिका बन सकता है। और मुझे यदि ये न मालूम होता कि ज्येष्ठ कुंती पुत्र अधिरथ ही के घर में पल रहा है, तो शायद मैं कृपाचार्य के साथ राजभवन न जाता, क्योंकि मेरी कथा के पात्रों की नई पीढ़ी तो गुरुकुल ही में है। लेकिन मैं कर्ण को भी तो नहीं छोड़ सकता ना, इसलिए मैं दर्शकों को भी हस्तिनापुर राजभवन चलने के लिए आमंत्रित करता हूं, जहां अधिरथ और संजय से उनका परिचय होगा। परंतु अधिरथ की समस्या तो कोई ऐसी समस्या नहीं थी महाराज, जिसके लिए कृपाचार्य जी को कष्ट दिया जाता। वे अब कुलगुरु हैं तातश्री, इसलिए मैंने उचित समझा कि उन्हें भी यहां बुलवा लिया जाए। परंतु पांडु पुत्रों को आज ही वहां भेजा गया है। आज तो कृपाचार्य जी का वहां होना आवश्यक था। भाइयों की देखभाल के लिए दुर्योधन तो है ही वहां तातश्री। प्रणाम महाराज। आइए आचार्यवर। मैं अपने साथ विदुर जी को भी लाया हूं। स्थान ग्रहण कीजिए। कुलगुरु, पांडु पुत्रों की शिक्षा में कोई कमी न रह जाए। आप निश्चिंत रहे राजन। शिष्य तो भूमि का टुकड़ा होता है। यदि उपजाऊ हैं तो उसमें अंकुर अवश्य ही फूटेंगे, यदि नहीं तो इसमें बीज का क्या दोष। परंतु पांडु पुत्रों के हृदय बहुत उपजाऊ हैं राजन। और दुर्योधनाचार्यवर? कुमार दुर्योधन में योग्यता की कमी नहीं है राजन, परंतु अश्व की भांति ही मन को भी लगाम लगानी पड़ती है, नहीं तो वो मनचाही दिशाओं की ओर भागने लगता है। परंतु आप चिंता न करें राजन, कुमार दुर्योधन का हृदय बहुत बड़ा है। देने पर आए तो कुछ भी दे सकते हैं, परंतु है बहुत हठी। ना देने पर आए तो सुई की नोक भर वस्तु भी न दे। परंतु वो मन लगाकर सीख तो रहा है ना? मैं मन लगाकर सिखा रहा हूं महाराज। अर्थात मैं निश्चिंत हो जाऊं? निसंदेह। तो फिर तातश्री, अब हम उस समस्या पर विचार करें जो अधिरथ के कारण खड़ी हुई है। अवश्य। जी महाराज। अधिरथ को बुलाओ। जो आ गया महाराज। ये अधिरथ कौन सी समस्या खड़ी कर सकता है महाराज? अभी बतलाता हूं। नेत्रहीन राजाओं की समस्याएं बड़ी विचित्र होती हैं विदुर। मैं अनुज पांडु का राज मुकुट पहने हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठा तो अवश्य हूं, और बैठा भी इसलिए हूं क्योंकि राज सिंहासन कभी रिक्त नहीं रह सकता। परंतु इसका ज्ञान मुझसे अधिक किसे होगा कि नेत्रहीनता का अर्थ क्या होता है। राज्य का भार तो मैं तातश्री के कंधों पर रखे हुए हूं, और विदुर तुम सहायक तो हो ही, और कदाचित इसीलिए हस्तिनापुर की सीमाएं अब तक सुरक्षित भी हैं। परंतु मेरा अधिरथ अब हमसे विदा लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है यदि अब भी वो मुझसे बंधा रहा तो राधेय के पालन पोषण में बाधा पड़ सकती है। ये राधे कौन है महाराज? सारथी अधिरथ पधार रहे हैं। आओ अधिरथ। प्रणाम महाराज। विदुर ये पूछ रहे हैं अधिरथ कि राधेय कौन है? राधेय मेरे पुत्र का नाम है। तुम्हारा पुत्र? वास्तव में वो मेरा पुत्र नहीं है, परंतु मैंने उसे पुत्र से अधिक मान के पाला है। किसका पुत्र है वो? इसका मुझे ज्ञान नहीं है महाश्री। आप तो जानते हैं महाराज, इस सारथी का घर भागीरथी के तट पर है। एक दिन ऐसा हुआ, मेरी पत्नी राधा रात को गई तो सवेरे तक नहीं आई। मैं घबराकर उसकी सखी सुलभा के घर जाने की सोच ही रहा था
रात भर कहाँ थी रे? भोर भये मेरी सुधाई। वो मेरी सखी सुलभा है ना, उसके यहाँ बेटा जन्मा है। जो जिसके भाग्य में होता है वो तो उसे मिलता ही है ना। तो मेरा ही भाग्य इतना खोटा क्यों है? ऐसा ना कह, ऐसा ना कह। हो सकता है भगवान ने हमें किसी विशिष्ट बालक के लिए बचा रखा हो। क्या तूने ये नहीं सुना? भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। हाँ? ये किसका बच्चा रो रहा है? चलो देखें, क्या पता हमारा ही बच्चा हमें बुला रहा हो। चलो। मैं आप लोगों से कुछ छुपा नहीं सकता, इसीलिए सच बता दिया। पर यह बात ना उस बालक को मालूम है न किसी और को कि वो मेरा पुत्र नहीं है। और वो मेरा पुत्र नहीं है, इस कारण मेरा कर्तव्य और भी बढ़ जाता है। और इसीलिए महाराज, मैं जाने की आज्ञा चाहता हूं। बात तो ठीक है, परंतु एक स्वामी भक्त और स्वामी निष्ठ सारथी के बिना इस नेत्रहीन राजा का जीवन कैसे संभव हो सकता है तातश्री? मैं एक स्वामी भक्त स्वामी निष्ठ सारथी अपने साथ लाया हूं महाराज। भक्ति और निष्ठा में आप उसे तनिक भी मुझसे कम नहीं पाएंगे, और ज्ञान में भी मुझसे बहुत बड़ा है। वो कौन है जो तुम्हारी तरह निष्ठावान है अधीरथ? उसका नाम संजय है महाश्री। बुलाओ। जो आज्ञा। तातश्री, यदि अधीरथ को उसकी निष्ठा पर इतना विश्वास है तो मेरे विचार से उसे आपका सारथी बनाने में कोई हानि नहीं है। क्यों आचार्यवर? मैं भीष्म जी से सहमत हूं राजन। तातश्री, विदुर से भी पूछ लीजिए, ये असहमत होते रहते। मैं केवल वही कहता हूं जिसे मेरी बुद्धि ठीक कहती है। हस्तिनापुर नरेश, संजय का प्रणाम स्वीकार करें। सारथी का पहला कर्तव्य क्या है संजय? उसका पहला कर्तव्य यह है कि वो अपने स्वामी के लिए जीने और मरने की शपथ ले। और उसका दूसरा कर्तव्य? उसका दूसरा कर्तव्य यह है कि वो अपने स्वामी के क्रोध से भयभीत हुए बिना स्वामी से केवल वही कहे जो स्वामी के हित में है। उसे सुनकर स्वामी चाहे प्रसन्न हो या ना हो। और माता के आंचल की भांति स्वामी पर आती धूप और धूल को रोकता रहे। और सदा स्वामी के हित में सतर्क रहे। और स्वामी की आन को अपने प्राण से अधिक महत्व दे। मेरे विचार से ये आपके सारथी होने के योग्य है। कुलगुरु का क्या आदेश है? मैं गंगा पुत्र भीष्म से सहमत हूं राजन। ठीक है, तुम आज से हमारे सारथी हो गए संजय। आयुष्मान भव। सदा सुखी रहो। आपकी और मेरे दायित्व की पूर्ति हुई महाराज। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ, परंतु तुम सदा मेरे ध्यान में रहोगे। आशीर्वाद दीजिए महाश्री, ताकि मैं अपने दूसरे दायित्व की पूर्ति कर सकूं। जाओ, भगवान ने चाहा तो तुम्हारे आंगन की धूप सारे संसार को प्रकाशित करती रहेगी। नारायण 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 नारायण। दानवीर भव।
बालक, क्या एक मुट्ठी भर अनाज दान मिलेगा? अवश्य महाराज। बालक, ब्राह्मण ने तो केवल एक मुट्ठी भर अनाज मांगा था। मेरी मुट्ठी छोटी है महाराज। बालक, वर मांग, वर मांग। मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता महाराज। दानवीर बालक, भगवान तेरी हर मनोकामना पूरी करें और इतिहास में तेरी गिनती श्रेष्ठ वीरों में हो। आयुष्मान भव। अब कल से मैं तुम्हें रथ की शिक्षा देना आरंभ करूंगा। मैं सारथी नहीं बनना चाहता बाबा। तो फिर क्या बनना चाहता है मेरा बेटा? मैं शस्त्र विद्या सीखना चाहता हूँ बाबा। वो तो क्षत्रियों का काम है पुत्र। पर मैंने तो सुना था कि पहले जातियां जन्म से नहीं कर्म से बना करती थी बाबा। हाँ हाँ पुत्र, परंतु पहले हम सबको अपने अपने जन्म का बोझ उठाना ही पड़ता है ना पुत्र। देखा जाएगा बाबा, देखा जाएगा। जन्म मरण के मध्य है जीवन कर्म प्रधान। उज्ज्वल जिसका कर्म हो जीवन वही महान, जीवन वही महान। ताक्षरी, 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 ताक्षरी। क्या हुआ भीम? ये मेरी खीर खा गया। अनुज है, जाने थे। जाने कैसे दो पितामह, अब मैं क्या खाऊं? और कल जो आप मेरा मालपुआ खा गए थे वो भी तो बताइए। ताक्षरी, यूं भी माताश्री इन्हें दुगना खाना देती हैं, फिर भी यह रसोई में घुसे रहते हैं। वहाँ पर भी तो खाते ही होंगे और आँख झपकते ही हमारा सारा खाना उड़ा लेते हैं। रसोई में तो मैं खाना पकाना सीखने जाता हूँ और मुझे खाने की सुगंध भी बहुत अच्छी लगती है। पितामह, इसे कह दो कि मुझे मेरी खीर वापस कर दे। अरे भीम, ये तुम्हारी खीर कैसे वापस कर सकता है? अरे ये तो तुम्हारी खीर कब का खा चुका है। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि कल हम तुम्हारे लिए बहुत सारी खीर बनवा देंगे, ठीक है? अच्छा, अब तुम जाओ, तुम्हारी माँ घबरा रही होगी। यदि मैं इनके साथ गया तो मुझे बहुत मारेंगे। अच्छा, वैसे प्यार भी तो मुझे बहुत करते हैं। अच्छा, परंतु अभी तनिक उखड़े हुए हैं। यानी कि समस्या बड़ी गंभीर है। मैं यहीं आपके पास सोचा हूँ ताजश्री। अरे पगले, तुम्हें कितनी बार मैंने समझाया कि मैं तुम्हारा ताजश्री नहीं हूँ, मैं तुम्हारे तात का तात हूँ, समझे? अच्छा वत्स, अब तुम जाओ, माँ से कहना ये जब सो जाएगा तो मैं इसे अपने आप पहुंचा दूंगा। जाओ, आयुष्मान भव। हाँ तो शिक्षा आरंभ हुई हमारे वत्स की। अभी कहाँ ताजश्री? हैं, फिर वही। अच्छा पितामह, हाँ, शिक्षा दीक्षा अभी कुछ आरंभ नहीं हुई। कुलगुरु को तो ज्येष्ठ पिताश्री ने ऐसा बुलवाया कि अभी तक आए ही नहीं। तो मैंने सोचा कि स्वयं ही अपनी शिक्षा आरंभ कर लूं। वहाँ तो हर प्रकार के अस्त्र और शस्त्र रखे हुए थे, परंतु मुझे तो केवल धनुष बाण आकर्षित करते हैं। इसलिए जैसे ही सामने रखे हुए धनुष की ओर मैंने हाथ बढ़ाया तो ज्येष्ठ भ्राता ने मेरा हाथ पकड़ लिया कि आचार्य वर्ग की आज्ञा के बिना अस्त्र शस्त्र को हाथ लगाना उचित नहीं। वह ये भी कहते हैं
कि शिक्षा आरंभ होने से पहले शस्त्र पूजा होगी। शस्त्र क्या भगवान है कि उनकी पूजा होगी? नहीं वत्स, शस्त्र भगवान तो नहीं है। तो उनकी पूजा क्यों? वत्स, पूजा शस्त्र की नहीं होती, पूजा तो भगवान की ही होती है। कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले भगवान का नाम तो लेना ही चाहिए ना, क्योंकि सिखाने वाला चाहे कोई भी हो अर्जुन, विद्या देने वाला तो स्वयं भगवान ही है, समझे? प्रणाम युवराज। काकाश्री, आप ऐसा क्यों करते हैं? मैं ऐसा इसलिए करता हूं वत्स, क्योंकि किसी व्यक्ति को अपना स्थान नहीं भूलना चाहिए। ग्रहों की भांति हर व्यक्ति का अपना एक स्थान, एक मार्ग होता है। यदि वो अपना स्थान छोड़ दें या मार्ग बदल दें तो प्रलय हो जाएगा वत्स। तुम हस्तिनापुर के युवराज और फिर नरेश होगे। महामंत्री होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारा आदर करूं। कृपाचार्य तुम्हें प्रणाम स्वीकार करना नहीं सिखा सकते। यह कार्य तो इस दासी पुत्र का ही है वत्स। चलिए, यही सही। युवराज ने आपका प्रणाम स्वीकार किया, तो क्या आप काकाश्री अपने युधिष्ठिर को आज्ञा देंगे कि आपके चरण छूकर आशीर्वाद मांग ले? क्योंकि जितनी राजनीति आपके चरण धूलि में है, उतनी राजनीति इस युग के बड़े बड़े विद्वानों में भी नहीं है। आयुष्मान भव। इसी राजनीति के ज्ञान ने तो मुझे बड़े संकट में डाल रखा है वत्स। संकट काकाश्री? हाँ वत्स, परंतु इन प्रश्नों के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। पर जीवन किसी न किसी समय स्वयं तुमसे यह प्रश्न करेगा। इसीलिए मैं यहां तुमसे यह पूछने आया हूं कि तुम्हें इसमें गुरुकुल में होना चाहिए था। तुम यहां इस राजभवन में क्या कर रहे हो? उस दिन गुरुदेव को ज्येष्ठ पिताश्री ने आपके सामने ही बुलवा लिया था और फिर वे वहीं से अपनी बहन के घर चले गए। तो मैंने ये उचित जाना कि उनके लौट आने तक हम यहीं रहें। वैसे तो आप जानते ही हैं कि दुर्योधन और भीम के बीच अधिक बनती नहीं। मैं भीम को समझाता हूँ कि दुर्योधन बंधु है, तुम्हें उसकी चपलता पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन काकाश्री, आप तो भीम को जानते ही हैं। ये क्यों नहीं कहते कि तुम गुरुकुल से यहाँ भाग के आए हो? यदि तुम गुरुकुल की चुनौती स्वीकार नहीं कर सकते तो जीवन की चुनौती क्या स्वीकार करोगे? राजा का धर्म तो बहुत कठोर होता है वत्स। वो व्यक्ति को परिवार, परिवार को ग्राम, ग्राम को प्रांत और प्रांत को समस्त राष्ट्र के लिए भी बलिवेदी पर चढ़ाने में संकोच नहीं करता। और तुम भाइयों की खटपट के कारण वहां से यहां भाग के आए हो। यदि तुम गुरुकुल में नहीं टिक सकते तो तुम रणभूमि में क्या करोगे? ज्येष्ठ कुरुपुत्र होने के कारण तुम्हारे कंधों पर कर्तव्यों का बोझ भी भारी है वत्स। भागने से आत्मा के चंद्रमा में ग्रहण लग जाता है। इसीलिए तुम अपने कर्तव्यों की चुनौती को स्वीकार करो और अपने भाइयों को लेकर गुरुकुल चले जाओ। आपकी आज्ञा का पालन होगा काकाश्री। धर्मराज भव, आयुष्मान भव। अच्छा खिलाड़ी वो है प्राणों से प्रिय दुर्योधन, जिसका कहना 5 से भी माने। यदि हमें 5 की आवश्यकता है तो हम 12 से क्या करेंगे? अब देखो, तुम्हारी इस गोटी को मारने के लिए मुझे 6 की आवश्यकता है। तो देखो, 6 तो ये रही तुम्हारी गोटी बाहर। खिलाड़ी को सदैव जीतने के लिए ही खेलना चाहिए और उसे यह भी अवश्य ज्ञान होना चाहिए कि उसे जीतने के लिए क्या चाहिए। मामाश्री, परंतु बात काटो मत वत्स, बात सुनो। आज से कई वर्ष पहले
भीष्म ने विदुर द्वारा तुम्हारे पिताश्री के ऊपर एक नीति बाण चलवाया था, और यदि ऐसा ना होता तो तुम्हारे पिताश्री हस्तिनापुर नरेश होते। आज वही भीष्म उसी विदुर द्वारा युधिष्ठिर के लिए एक नया बाण चलवाएगा, और वो दासी पुत्र विदुर तो अवश्य सिद्ध करेगा कि युधिष्ठिर ही ज्येष्ठ कुरु पुत्र है, उसे ही युवराज और उसके उपरांत उसी को ही राज सिंहासन मिलना चाहिए। परंतु ज्येष्ठ कुरु पुत्र होने से क्या होता है? वो तो ज्येष्ठ पांडु पुत्र है, और तुम ज्येष्ठ राजपुत्र हो दुर्योधन। इसलिए राजगद्दी पर तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कभी ना भूलना। बस वो किए जाओ जो मामा कहता है, फिर यदि काल भी चाहे तो हस्तिनापुर की राजगद्दी तुमसे नहीं छीन सकता। तो फिर मैं क्या करूं? पांडव 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों से मुट्ठी बनती है, और मुट्ठी में बड़ी शक्ति होती है वत्स। हम तो 100 भाई हैं मामा श्री। परंतु 100 उंगलियों से मुट्ठी नहीं बनती दुर्योधन। मैं तो उन वनवासियों को देखना भी नहीं चाहता। देखना तो मैं भी नहीं चाहता, परंतु देखना पड़ेगा, तुम्हें भी और मुझे भी। इन 5 उंगलियों को एक एक करके काटना पड़ेगा, परंतु छुरी से नहीं। फिर? मीठी छुरी से उन पर अपनी मैत्री का जाल फैलाओ दुर्योधन। मुझसे ये नहीं होगा मामा श्री। होगा, अवश्य होगा। ये समझ लो कि बुद्धि बल में तुम युधिष्ठिर का सामना नहीं कर सकते, शारीरिक बल में भीम तुमसे कम नहीं, प्रीति प्राप्ति बल में अर्जुन, और शील शांति बल में नकुल और सहदेव तुमसे सबल पड़ते हैं। उनके पास केवल एक बल नहीं, छल बल। तुम उसी बल का प्रयोग करो, फिर देखो हस्तिनापुर तुम्हारा। भीम को खाने का चस्का है। हाँ, वो तो पेटू है। तब तो विष भी खा लेगा। तुम अपना युद्ध यहीं से आरंभ करो, परंतु याद रहे कि फागुन को मेह बुरो और बैरी को नेह बुरो। आज यहाँ अकेले बैठ के क्या कर रहे हो भीम भाई? बस बैठा हूँ। वहाँ पे हम लोग सब खेल रहे हैं और तुम यहाँ अकेले? मेरा खेलने का मन नहीं है। सेब खाओगे? रात अर्जुन मेरी खीर खा गया और जाकर पितामह की गोदी में घुस गया। पितामह कहने लगे, जाने दो भीम, अनुज है, कल मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी खीर बनवाऊंगा। इसी कारण मैंने ठीक से भोजन भी नहीं किया। अब तुम ही बताओ, भूखे पेट कोई खेल सकता है? पितामह राजकार्य में भूल गए होंगे। पर मैं तो भूखा रह गया ना। तुम मेरे शिविर में चलो। मुझे पता था कि तुम्हें खीर बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खीर बचा कर रखी है। मगर इतनी नहीं है कि तुम 5 को खिला सकूं। मैंने दुशासन को पैरों पे बिठाया है। लो, तब तो आधी खीर खा गया होगा। वो किसी और का शासन माने ना माने, पर मेरा अवश्य मानता है।
चाहो तो चुपचाप निकल चले, खीर का आनंद ले, फिर डट के खेलेंगे। चलो चलो चलो। पकड़ लिया। अरे नकुल, आज तो सूरज पश्चिम से निकला है। भीम और दुर्योधन को देखो, कंधों पर बाहें डाले कहीं जा रहे हैं। आपने भ्राताश्री भीम को समझाया था ना, तभी, नहीं तो ये दोनों साथ साथ हो ही नहीं सकता। तुम दोनों भी तो खाओ ना भैया। नहीं भीम, पहले तुम जी भर कर खा लो। अवश्य खाएंगे, कुछ बची तो हम भी खा लेंगे। बचेगी तो नहीं। बस बस, अब मैं नहीं खा सकता। तुम्हारे मुंह से खाने के विषय में ना सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, है ना दुशासन? हाँ भैया। वो क्या है, मुझे नींद आ रही है, थोड़ा सो जाऊं फिर खा लूंगा। भीम 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 भीम। अब तक तो भीम को आ जाना चाहिए अर्जुन। आप चिंतित न होइए भ्राताश्री, वे अवश्य आ जाएंगे। मैं चिंतित इसलिए हूँ कि मैंने उसे दुर्योधन के साथ जाते हुए देखा था और तब से वे दोनों ही दिखाई नहीं पड़े हैं। ये तो अच्छा ही हुआ ना, आप भी तो यही चाहते थे कि हम सब भाइयों में स्नेह बढ़े। चलो। तनिक जल्दी से हाथ चला, कहीं कोई आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब इसे गंगा जी में उठाकर फेंक देते हैं। समझ लो पांडुओं की एक उंगली आज काट दी। चल। भीम, भैया भीम। आप निष्कारण ही चिंतित हो रहे भ्राताश्री, वे खा पीकर कहीं विश्राम कर रहे होंगे। पहले तो कभी उसने ऐसा नहीं किया। मुझे तो लगता है वो राजभवन पहुंच चुके होंगे। मुझे भी ऐसे ही लगता है। चलो चलो चलते हैं। आज तुमने अपने मामा श्री के हृदय को प्रसन्न कर दिया वत्स। यदि यूं ही अपने मामा का कहना मानते रहोगे तो फिर देखना तुम्हारा ये मामा तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं करता। मैं गंधार छोड़ बिन कारण ही हस्तिनापुर में नहीं पड़ा हुआ। मेरे एक लक्ष्य ने मुझे हस्तिनापुर से बांध रखा है। जय। क्या कहा? भीम अभी तक गुरुकुल से लौट कर नहीं आए?
दुर्योधन कहाँ है? महारानी जी, राजकुमार अपने मामा श्री के पास हैं। तुम सदा दुर्योधन ही पर क्यों संदेह करती हो गांधारी? पृथ्वी से अधिक अपने पौधे के गुण अवगुण और कौन जान सकता है। मैं कभी कभी दुर्योधन के स्वभाव से डर जाती हूँ। जब भी वो मेरे पास आता है तो ऐसा लगता है कि उसके पीछे पीछे कोई भयंकर आंधी चली आ रही हो। उसके व्यक्तित्व को काटिए छांटिए आर्य पुत्र, नहीं तो कल को इतिहास हम ही को उत्तरदायी ठहराएगा। जब इतिहास अपने प्रश्न लेकर हस्तिनापुर आएगा गांधारी, तब हम दोनों ही इतिहास की पहुंच से दूर जा चुके हों। मेरे पास इतिहास के विषय में सोचने के लिए समय नहीं है। और आपके पास ये सोचने का समय भी नहीं कि भीम गुरुकुल से नहीं लौट कर आया? अरे भाई, कुछ पता चला? ये बड़े आश्चर्य की बात है। हस्तिनापुर के वन में हस्तिनापुर के राजकुमार को खो दिया। अब ये गूंगे पेड़ पौधे क्या बोलेंगे कि पांडु कुमार कहाँ गए? भैया, मानो या न मानो, भीम के खो जाने में दुर्योधन का हाथ है। अरे भाई, जरा धीरे बोलो। ऐसी बातें ऊंचे स्वर में नहीं कही जाती। अरे भाई, चलो और ढूंढो। चलो चलो। आयुष्मान भव। युधिष्ठिर कह रहा था कि भीम को उसने तुम्हारे साथ जाते देखा वत्स। जी माता श्री, वो मेरे साथ गए अवश्य थे। कल मामा श्री ने मुझे बहुत डांटा कि तुम्हें लाज नहीं आती, जब देखो तब भाइयों से झगड़ते रहते हो। तो सबसे पहले हमने भाई भीम के साथ में ही किया। थोड़ी देर हम खेले, फिर वे ये कह के चले गए कि वे ज्येष्ठ भ्राता के पास जा रहे हैं। उनको खेल में मेरा दांव भी देना था, पर मैं चुप रह गया, कहीं फिर से झगड़ा ना खड़ा हो जाए। पर वो युधिष्ठिर के पास तो गया नहीं। यही चिंता तो मुझे भी है माता श्री कि वो गए कहाँ। प्रणाम। भीम का कुछ पता चला? सैनिक चारों ओर ढूंढने निकले हुए हैं, परंतु अभी तक कहीं से कोई शुभ समाचार नहीं आया। मुझे बड़ी चिंता है भीम की। चिंता तो होनी ही चाहिए, परंतु भीम तो पवन का एक झोंका है, उसे कौन बांध सकता है? बहते हुए कहीं निकल गया होगा, बहते हुए लौट भी आएगा। नहीं, तुम अनाथ बालकों की माँ की पीड़ा को क्या जानो विदुर। तात श्री भीष्म और महाराज धृतराष्ट्र के होते हुए महाराज पांडु के पुत्र कभी अनाथ नहीं हो सकते महारानी। आप विश्वास रखिए, भीम जहां भी होगा सुरक्षित होगा। नागराज की जय हो। तुम लोग इस बालक को क्यों पकड़ लाए हो? ये कोई साधारण बालक नहीं है महाराज, इसने तो हमारी सीमा चौकी को भी नष्ट कर दिया। इस बालक ने? जी महाराज, हमने इसे मूर्छित अवस्था में बहते देखा। गुप्तचर समझकर हमने आक्रमण किया। जब हमारे सैनिकों ने इसे काटा, बस उनके काटते ही ये जीवित हो उठा और हमें लेने के देने पड़ गए। लगता है इसे किसी ने विष दिया था, जो हमारे नागों के काटने से उतर गया। बालक, यहां आओ। तुम कौन हो बालक? मैं कुंती पुत्र भीम हूँ। कुंती पुत्र? कुंती पुत्र, तब तो तुम अपनी नंसाल में आए हो वत्स। जैसे गंगा पुत्र भीष्म तुम्हारे पितामह हैं, वैसे ही मैं तुम्हारी माता का मातामह हूं। कुंती मेरी पुत्री की पुत्री है। आयुष्मान भव।
कुंती कैसी है वत्स? पिताश्री के स्वर्गवास के उपरांत उदास रहती है। क्या उन्हें पता है तुम यहाँ आए हो? उन्हें पता कैसे होगा जब स्वयं मुझे पता नहीं। मुझे तो लगता है दुर्योधन और दुशासन ही ने खीर में विष खिलाकर गंगा जी में डाल दिया था। तब तो कुंती बहुत चिंतित होगी वत्स। तुम्हारा यहाँ रुकना उचित नहीं है। पियो वत्स, पियो। ये सुधा रस है। एक कटोरे में 10 हाथियों का बल है। और पियो, और पियो। अपने आंसू पोंछ डालो कुंती। मेरा हृदय कहता है कि मेरे भीम का कुछ नहीं बिगड़ेगा, और आज तक मेरा हृदय मुझसे झूठ नहीं बोला है। मैं भी तब से इन्हें यही समझा रहा हूं महारानी, परंतु कुंती जैसी माता को भी पुत्र के विषय में समझाना संभव नहीं। इन्हें रो लेने दीजिए, क्योंकि इनके आंसू राजकुमार भीम के अतिरिक्त और कोई नहीं पहुंच सकता। माताश्री। भीम, भीम मेरे पुत्र, पुत्र तू कहाँ चला गया था भीम? वो क्या हुआ, दुर्योधन ने मुझे खीर खिलाई और मैं खाकर सो गया। आँख खुली तो देखता हूँ कि मैं नागलोक में हूँ और नागराज कह रहे कि वो मेरी माता के माता माँ है। हाँ पुत्र, वो मेरे माता माँ है, परंतु तू अभी इस बात को यहीं छोड़, पहले ज्येष्ठ माता श्री से आशीर्वाद ले ले। चल पुत्र। दीदी, भीम तू कहाँ चला गया था पुत्र? आयुष्मान भव, शक्तिवान भव। शक्तिवान तो मैं हो गया हूँ। 7 कटोरे सुधारस पी के आया हूँ, और नागराज कहते थे कि एक कटोरे में 10 हाथियों का बल होता है। अर्थात अब ये 70 हाथियों के बराबर खाना खाएगा माताश्री। क्या हुआ? वो पेटू तो लौट आया। लौट आया? परंतु लौट कैसे आया? मामा श्री ने तो बताया था कि उस विष का तोड़ नागलोक के सर्पों के अतिरिक्त और किसी के पास है ही नहीं। ये सब मैं नहीं जानता, पर वो माताश्री कुंती के कक्ष में बैठा डिंगे मारा है कि नागराज ने उसे सुधारस पिला दिया है। अब तो वो हमारा भांडा भी फोड़ देगा। भांडा फोड़ के भी करेगा क्या वो? और हम दो के सामने उसे की बात मानेगा भी कौन? और पिताश्री? पिताश्री तो मेरा ही साथ देंगे। और माताश्री? माताश्री टेढ़ी खीर है। खीर का नाम मत लो, खीर नहीं तो सब गड़बड़ फैलाए। मुझे तो अब भीम के सामने जाते डर लगता है। तुम मेरे साथ लगे रहना, वो अकेला हम दोनों से लड़ तो नहीं सकता ना। मैं तो दुर्योधन का सर तोड़ दूंगा। सर तोड़ने के अतिरिक्त भी कुछ बात क्या करो। अरे सुनते हो अर्जुन, वो तो मुझे खीर का जासा देकर विष खिला दे और मुझसे जाकर गले लगा लूं। यदि तुमने ऐसे ही किया तो दुर्योधन में और तुम में अंतर ही क्या रह गया? गुरुजन का उपदेश ही भूल गए। मनुर्भव, मनुष्य बनो, और मनुष्य ना ही किसी को विष खिलाता है, ना ही किसी का सर तोड़ता है। क्षमा करना सीखो अनुज, दुर्योधन भी हमारा भाई है। तो क्या मैं उसके पास जाकर उसको धन्यवाद दूं और कहूं खीर बहुत अच्छी थी, फिर कब खिलाओगे? नहीं, तुम ये भी नहीं करोगे। अच्छा तो बताओ मैं करूं क्या? चुप रहो, ये हमारे घर की बात है। माताश्री और हम 5 भाइयों के अतिरिक्त किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम पर क्या बीती। घर की बात घर के बाहर निकलते ही पराई हो जाती है, और यदि ज्येष्ठ माताश्री को पता चल गया तो उन्हें बहुत दुख होगा। क्या ये आपका आदेश है कि हम चुप रहें? यदि तुम आदेश के बिना चुप नहीं रह सकते तो यही मेरा आदेश है। और यही मेरा भी आदेश है। दुर्योधन से झगड़ा तो दूर, तुम उससे कुछ कहोगे भी नहीं भीम। नहीं तो मैं तुम्हारे पितामह से कह दूंगी कि तुम लोग मेरा कहा नहीं मानते। जो आ गया माताश्री। माता ममता मूर्ति
पुत्रों का